अब ये लाल बटन दबाओ और गैस रिलीज करो। यस, अब ये मर चुका है। अब मैं इसे 4 दिन तक ठंड में रखूंगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर मैं इसे जिंदा करूंगा। हाँ। सर, अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो? शट अप! बकवास बंद करो। ये जिंदा होगा, जरूर होगा। और एक बार मैंने ये साबित कर दिया तो इस दुनिया का हर बीमार अमीर मेरे दरवाजे पर भीख मांगेगा। इस दुनिया का कोई भी अमीर कभी नहीं मरेगा। Understood? आपने बताया नहीं क्या करना है। किसका क्या करना है? वो कपूर साहब का, उनकी फिल्म के लिए डेट्स देनी है या नहीं? रात भर शूटिंग करके थक गया हूं पार्थव। ये सब डेट्स वेट्स के बारे में कल सोचेंगे, ओके? नहीं सर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो कपूर बहुत तंग कर रहा है। हीरो कौन है? हाँ? कौन है हीरो? तुम या मैं? पब्लिक किसके पीछे पागल है? तुम्हारे या मेरे? ये सब कुछ किसका है? तुम्हारा कि मेरा? अरे बोलो, जवाब दो यार। आप ही का है। देयर यू आर। पार्थव, तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे सेक्रेटरी हो, समझे? और जो तुम्हें काम दिया गया वो चुपचाप करते रहो। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंड? जी भैया। सोनिया, तुम डर गए? अरे नहीं यार, बस आज शूटिंग में यूं कुछ ज्यादा ही थकान हो गई। क्या हुआ? एक और चिट्ठी मिली है। एक और चिट्ठी? तुम शुक्रवार को मार दिए जाओगे? कौन भेज रहा है? कौन भेज सकता है चिट्ठी? कहाँ थी ये? यही घर के बाहर। दरवाजे? ये आदमी को दरवाजे तक पहुंचता कैसे? ये वॉचमैन को कुछ दिखता नहीं है क्या बाहर गेट पर? मक्खियां मारता रहता है क्या? नहीं, उसी को ये चिट्ठी मिली है। गुरु, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाते? पुलिस? सोनिया, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? इन छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हम पुलिस के पास जाने लग गए तो हो गया काम। हेलो, यस सीआईडी। कोई भी निशान ऐसा नहीं जिसे पता चले ये आदमी कौन है, सिवाय इसके सर। ऐसा लगता है इसे कहीं बांधा हुआ था। किडनैपिंग का केस लगता है सर। पैसा नहीं मिला, मार के फेंक दिया। किडनैपिंग के कोई रिपोर्ट्स हैं? सर, हाँ। सर ये देखिए, इस आदमी की खाल को देखकर लगता है जैसे इसकी खाल की सेल्स पूरी तरह मर चुकी हैं। सर, इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई होगी। इसे बहुत ही ठंडी जगह पर रखा गया था और
बर्फ में जमने से इसकी मौत हो गई। कहीं से कोल्ड स्टोरेज में तो नहीं रखा गया था? सर, हाँ? एक और बात है, ये देखिए। निकोटिन पैच। जी हाँ, शायद ये आदमी सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है ये इंग्लैंड से हो। इंग्लैंड से? यस सर, ये लीजिए और ध्यान से देखिए। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन यूके। अभिजीत, एक काम करो, इस आदमी के फोटोग्राफ्स इंडिया और इंग्लैंड के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो। शायद पता चल जाएगा यह आदमी है कौन। सर, डॉक्टर नियति ने ठीक कहा था। यह आदमी 6 महीने पहले इंग्लैंड से भारत आया है। इस फैक्स में इसका एड्रेस लिखा हुआ? यस सर, इसका लास्ट पता है 6/34 शंकर नगर, मलाड, मुंबई। इंग्लैंड से आया हुआ आदमी यहाँ का एड्रेस कौन लिखाएगा? सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर भी ये पता हिल रहा है। ये सीढ़ियां कहाँ जाती है? देखते हैं। ये सब क्या है? अजीब सी बदबू है। ये जगह तो सैनिटाइज लगती है, साफ सुथरी जगह है, तो फिर ये बदबू कैसे? फेडेक्स से काम करो, भाग के जाओ और गाड़ी में से मास्क लेके आओ। यस सर। सर, लगता है कोई पाइप फट गई है, जिसकी वजह से गैस लीक हो रही है। नहीं, ये केमिकल स्मेल नहीं है। अनुष्का, स्मेल यहीं से आ रहा है। ये है क्या चीज? इंग्लैंड से आके यहाँ मरता है, एड्रेस लिखवाता है यहाँ का। यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक और लाश। एक काम करो, डॉक्टर नियत को फोन करके यहीं बुलाओ। अनुष्का, फेडेक्स, अच्छी तरीके से तलाशी लो सबकी। हेलो डॉक्टर नियति, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आप इस जगह पे जल्दी पहुंच जाइए। ओके। सर, ये देखिए क्या मिला है। ये तस्वीर है। माय गॉड, सुपरस्टार गुरुराज की फोटो। इसकी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है?
शुक्रवार को तुम्हारा खून होने वाला है। कौन है वो? कौन है जो ये लेटर्स मुझे बार बार भेज रहा है? कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है? वो जो कोई भी है सोनिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुरु तुम क्या करोगे? करूंगा, कुछ तो करूंगा। उस फिल्म स्टार गुरुराज का ऐसी खतरनाक जगह के साथ क्या संबंध हो सकता है? आपको क्या पता चला डॉक्टर प्रधान? पहली लाश जो मिली थी वो आदमी भी इसी तरह मरा था जिस तरह ये मरा है। साइरोजेनिक्स का केस लगता है। ये साइरोजेनिक्स है क्या चीज? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई आदमी मर जाए किसी बीमारी की वजह से और अगर उसकी बॉडी को -50 डिग्रीज में रखा जाए तो उस बीमारी का इलाज निकलने पर उस आदमी को वापस जिंदा किया जा सकता है और उसे बचाया जा सकता है। What? आदमी को दोबारा जिंदा कैसे कर सकते हैं? सर, ये सारे साइंटिस्ट अपने आप को भगवान समझते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने ये सारे एक्सपेरिमेंट बैन कर दिए। ये देखिए, कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। अरे, ये तो वही आदमी है ना, इंग्लैंड से आया हुआ डॉक्टर। तो इस आदमी ने उस इंग्लैंड वाले डॉक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो मर गया। मतलब इस डॉक्टर ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, उसके साथ जरूर कोई ना कोई होगा मशीन ऑपरेट करने के लिए। सर मुझे लगता है वो फिल्म स्टार गुरुराज हो सकता है। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, वरना उसकी तस्वीरें क्यों मिलती हमें यहाँ? इस गुर्राज से ही जाके पूछ लेते हैं। देखिए आप प्लीज एक-एक करके पूछिए प्लीज। हाँ जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा आखिर कितनी चिट्ठियां आ चुकी हैं अब तक? चिट्ठियां 3 चिट्ठियां आ चुकी हैं। 3? पुलिस को तो इन्फॉर्म किया होगा आपने? दरअसल बात ऐसी है कि हमने सोचा कि क्या सोचा था? आपकी तारीख? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? आप इसे पहचानते हैं? जी, क्या है ये? जी नहीं। सर ये क्या है, हमें भी दिखाइए। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए। नहीं, आप आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? लेकिन जब मैंने ये फोटोग्राफ आपको बाहर दिखाया था तब आपके चेहरे का रंग एकदम बदल गया था। सर बाहर देखा आपने क्या हो रहा था? किस तरह से वो प्रेस वाले मुझे परेशान कर रहे थे? सोनिया, तुम बताओ, तुमने ये जगह पहले कभी देखी है? बताओ इन्हें। नहीं, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। कोई बात नहीं, आप हमें ये बताइए कि आप परितोष को जानती हैं? नहीं, मैं किसी परितोष को नहीं जानती। डॉक्टर परितोष गुरुराज जी आप जानते हैं? जी नहीं, ये नाम मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये? डॉक्टर परितोष की लाश हमें इस जगह पे मिली है और ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत के कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? Why are you telling me all these things? इन सब बातों से मेरा क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि लाश के पास से हमें आपके कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। अनुष्का, मेरे फोटोग्राफ्स? What? इनके फोटोग्राफ्स? जी लाश के पास? जी हाँ, लाश के पास। कमाल है सर। सुपरस्टार गुरुराज, डू यू नो दैट? सर इस तरह के फोटोग्राफ्स मेरे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में बिकते हैं। हर मैगजीन में ऐसे फोटोग्राफ छपते हैं मेरे सर, और 10-10 रुपए में बिकते हैं। बात समझाओ। तो एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगा कि आप इन लेटर्स के लिए आए हैं, इंक्वायरी करने के लिए। सर कोई इन्हें मारने की धमकियां दे रहा है। Somebody wants to kill him. अच्छा, कौन मारने की धमकियां दे रहा है? इन लेटर्स में सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ लीजिए। शादी का न्योता या धमकी का लेटर? दया, तो आपको कोई मारना चाहता है? जी हाँ, somebody wants to kill me, कोई मुझे मारना चाहता है। और आपने ये बात पुलिस को नहीं बताई? आपने प्रेस वालों को बुलवा लिया? हाँ जी नहीं जी, मैंने उन प्रेस वालों को नहीं बुलाया। डॉक्टर परितोष के अलावा हमें एक और लाश मिली है। 2-2 खून हुए हैं।
और ये फोटोग्राफ्स हमें वहां मिले और आप हमें ये लेटर्स दे रहे हैं? आप ये लेटर्स नहीं पढ़ना चाहते ना? You don't want to read these letters? कोई बात नहीं, मत पढ़िए आप। No problems. जब मेरा खून हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद आप लोग ये लेटर्स पढ़िएगा। जब खून होगा तब तेरे को बोला था ना, बॉल को हाथ मत लगाना। बोल मेरी बॉल कहाँ है? बोल। सर, मैंने आपकी बोतल को हाथ नहीं लगाया सर। हाथ नहीं लगाया? सर पे रख, सर पे रख, सर पे रख। तेरे को दिखा तो मैं निशान कितना पक्का है। सड़े क्या हो रहा है ये? शट अप ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? तमीज से बात करो। ये लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? यहाँ? क्यों क्यों क्यों? होश में आओ ध्रुव। I'm sorry एसपी साहब। ये मेरा छोटा भाई है ध्रुव। अल्कोहलिक है बेचारा। क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? एक आदमी दारू पीकर गन के साथ डांस कर रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भैया आप, तो ये भी आपके भाई है? जी हाँ, ये मेरा दूसरा भाई है पार्थव। देखिए सर, आप बुरा मत मानिए। ध्रुव, तुम बैठो। क्या कर रहा है यार? दरअसल इसकी मजाक करने की आदत है। मजाक कर रहा है वो। मजाक है? हैं? सर्वेंट के ऊपर गन टान रखी है, मजाक है ये? ए, बोल। हाँ साहब, इनकी आदत है मजाक करने की, ये अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, देख लिया मिस्टर सीआईडी, मैं मजाक कर रहा था। दीजिए, मैं गन वापस दीजिए। इस गन का लाइसेंस है मेरे पास, प्लीज वापस दीजिए। तो बुलेट्स नहीं है, गन खाली है सर। सर, मेरी बोतल तो मंगवाइए। सर प्लीज उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। माफ कर दीजिए, पिया हुआ बेचारा। सर, अभी तक तो यही पता नहीं चल पाया है कि पारितोष की लाश के पास गुरुराज की तस्वीरें क्या कर रही थी। उल्टा गुरुराज को धमकी भरी चिट्ठियां मिलने लग गई। चिट्ठियां आ नहीं रही है, चिट्ठियां मंगाई गई। मतलब जैसे ही गुरुराज को पता चला होगा कि सीआईडी उसके घर पहुंचने ही वाली है, तो उसने ये चिट्ठियों का चक्कर शुरू कर दिया। और तो और, उसने प्रेस वालों को भी बुला लिया। सर, इस लेटर पर फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात है सर, ये लेटर किसी कंप्यूटर का प्रिंट आउट नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराने टाइपराइटर पर टाइप किया गया है। ओह, किसी पुराने टाइपराइटर पर? उस घर में सिक्योरिटी इतनी है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर वो लेटर्स अंदर रख ही नहीं सकता। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। सर, हो सकता है ये सब कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि डॉक्टर पारितोष की लाश के पास हमें गुरुराज के फोटोग्राफ्स मिले हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर पारितोष का गुरुराज के साथ कोई कनेक्शन हो, और यह भी हो सकता है कि गुरुराज को वाकई कोई मारना चाहता है। अभिजीत, हमें वापस उस गुरुराज के घर जाना चाहिए। सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सारी चिट्ठियां जो भी लिख रहा है हमारे घर से लिख रहा है। जो भी कोई है, इसी घर में से। एक बार हम लोग तलाशी ले लें, फौरन पता चल जाएगा। सर, स्टोर रूम में कुछ मिला है। ये देखिए सर, टाइपराइटर। फैंटास्टिक। कहां पे मिला ये? यहीं से मिला था, छुपा के रखा था। फेडेक्स, तुम बाहर जाओ। सर,
सर? बाहर जाकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने मत देना। यस सर। क्या हुआ, कुछ मिला? सर कहाँ है? सर अंदर है। उन्होंने मुझे बाहर खड़े रहने के लिए कहा है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फ्रेडेक्स, सर इस टाइपराइटर को वहीं पे रख दो जैसे रखा गया था, उसी जगह पे। सर आपने अंदर ऐसा क्या किया जो हम चुपके से भागे जा रहे हैं? बम लगा दिया है घर में। सर ये बम फटेगा कब? जल्दी फ्रेडरिक, जो भी आदमी टाइपराइटर पे चिट्ठी लिख रहा है ना, उसे जल्दी पता चल जाएगा सीआईडी वाले क्या चीज है। मगर सर हम पूरे यकीन के साथ भी तो नहीं कह सकते कि वो तीनों लेटर्स उसी टाइपराइटर पे टाइप किए गए। दया, अगली चिट्ठी तो आने दो। जो भी उस टाइपराइटर को हाथ लगाएगा ना, फ्रेडरिक, बूम। यस सर हाँ, आपने क्या किया टाइपराइटर में? कहा ना बॉम्ब लगा दिया है। टाइम बॉम्ब है, वक्त तो लगेगा ही। चलो जल्दी। गुरुराज को आज के दिन में मारने की बात की है। दिन खत्म होने वाला है। हम लोग यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभिजीत, जिस डॉक्टर पारितोष की लाश हमें मिली है, उसे किसी गुमनाम आदमी ने 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, कैश। व्हाट? 1.5 करोड़? पर किस लिए? कोई सीक्रेट रिसर्च चल रही थी आदमियों पर। एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। बम फट गया है। गुरुराज के घर चिट्ठी पहुंच गई है। 28 अप्रैल की रात को खून होने वाला है एट मिडनाइट। सर देखिए देखिए क्या लिखा है इसमें। मिडनाइट मतलब आज रात के 12 बजे। रात के 12 बजे खून होने वाला है सर। सुन लिया आप सबने? सर अब आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग हैं ना, हम भी देखें वो तीतर है कौन। अभिजीत, वो तीतर यही है, यही है, यही इसी घर में। क्या कहा आपने? इस घर में? हाँ, इसी घर में। लेकिन इस घर में कौन है जो ये काम कर रहा है? राजू, मैं क्यों करूंगा साहब? बॉटल लेके आ जा। शट अप ध्रुव, शट अप। कोई यहां से नहीं हिलेगा। आपके घर में हमें एक टाइपराइटर मिला और उस टाइपराइटर के एक लेटर को मैंने अपने पेन नाइफ से स्क्रैच किया। लेटर है आर। ये देखिए, लेटर आर आधा कटा हुआ है। अब उस टाइपराइटर पे जिसके भी उंगलियों के निशान होंगे, वो वही आदमी है जिसने ये लेटर लिखा है और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रेडिक्स, जाके वो टाइपराइटर लेके आओ। यस सर। सर हाँ, टाइपराइटर वहां नहीं है। क्या? हाँ सर, गायब है। टाइपराइटर नहीं है? टाइपराइटर गायब है? एसीपी साहब, अब आप क्या करेंगे? कैसे पकड़ेंगे उसे? टाइपराइटर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये लेटर तो है। इस लेटर पर उस आदमी की उंगलियों के निशान होंगे। सर लेकिन ये लेटर तो मैंने ऐसे पकड़ा था। हाँ सर, उसको तो मैंने भी पकड़ा था। उंगलियों के निशान तो मेरे भी होंगे। गुरुराज जी, खून आपका होने वाला है। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि हम तीनों के अलावा और किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं इस पर। अभिजीत, दया, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर में रह के मेरे टुकड़ों पे पलने वाले आज मुझे जान से मारने की कोशिश करें। भाई मैं तो कहता हूँ ये सारी गलती सीआईडी वालों की है। शट अप ध्रुव, शट अप। तुम अपनी जबान कुछ देर के लिए बंद रखोगे प्लीज? ध्रुव गलत तो नहीं कह रहा। हम में से कौन मारना चाहेगा आपको? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? कि ये सीआईडी के लोग गलत हैं? तुम होते कौन हो बोलने वाले हैं? कौन हो तुम? राज, मैं आपका भाई हूँ। भाई कहने को तो भाई हूं, मगर 30 साल से मेरी छाती पे बैठ के मेरी कमाई खा रहे हो। भाई जल्दी करो डॉक्टर, 12 बज जाएंगे। 32 minutes. 12 बजेंगे डॉक्टर। 1 minute. डॉक्टर 30 seconds. Thank you.
मैं अभी चेक करके आया हूँ। गुरुराज और उसकी बीवी ऑफिस में है और दोनों बिल्कुल ठीक है सर। हाँ डॉक्टर नीति, फिंगरप्रिंट्स मिल गए, मैच भी हो गए। फैंटास्टिक। किसके हैं? व्हाट? ध्रुव? रुक! Hey! नो नो Stand back! तो अब तुम लोग को मालूम पड़ गया ना कि गुरुराज को मैं मारने वाला हूं? हाँ, मैं आपसे मारूंगा क्योंकि उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए। कर नीचे करो ध्रुव, कर नीचे करो। क्या बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा है? उसने मेरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया है। वो जानता था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं, उसने मुझे बनने नहीं दिया। चलता था वो मुझसे, चलता था। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम एक्टर बन सकते हो। बस तुम ये शराब पीना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शराब की लत तो उसने लगाई है मुझे, उसने सिखाया मुझे शराब पीना। वो जानता था कि मैं उससे अच्छा एक्टर हूं, चलता था वो मुझसे। लेकिन अब सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 12 बजते ही ये पूरा किस्सा खत्म। तुम उसे मारोगे कैसे? हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। यहां से मारूंगा मैं उसे, यहीं से मारूंगा, इस दीवार के। चलाओ गोली। 12 बज गए। See you, brother. बस एक और गोली। मार दिया मैंने अपने भाई को, मैंने अपने भाई को मार दिया, मैंने अपने भाई को मार दिया, मैंने अपने भाई को मार दिया। तुम्हारे गन में बुलेट्स नहीं है। मैंने अपने भाई को मार दिया। ध्रुव, तुम्हारे गन में बुलेट्स नहीं है। बुलेट्स हमारे पास है, ये देख। सर मैंने अपने भाई को मार दिया, मेरा विश्वास कीजिए, मार दिया मैंने उसे। गुरुराज, दरवाजा खोलो। नहीं, कोई फायदा नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ वो मर चुका है। सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, वो मर चुका है सर। दरवाजा तोड़ दो। देखा सर, मैंने अपने भाई को मार दिया। ये कैसे हो सकता है? भाभी जिंदा है सर, जिंदा है। अनुष्का, सही भी जिंदा है। क्या हुआ? क्या? भगवान, ये भैया को किसने मारा? नो नो डोंट टच प्लीज। अभिजीत, इन दोनों को फौरन हॉस्पिटल में भेज दो और उन्हें अकेले मत छोड़ना। इन्हें पता है यहाँ क्या हुआ है, और इनके बॉडी में जितने भी बुलेट्स हैं सब निकलवा लेना और फोरेंसिक लैब में भेज देना। सर, भाभी को मार दिया, चुप कर तू। अभिजीत, गोली यहीं पे चली है तो गन भी यहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से देखो। भाई खोल के दो ना भाई। सर सर प्लीज खोल के दो सर, सर प्लीज सर, सर क्या कर रहे हो सर? लो, सर क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया ना तेरा? सॉरी सर, प्लीज अब अपना काम कंटिन्यू कीजिए। चल यहाँ से, चलो, चल यहाँ से, चल यहाँ से।
हमें तो नहीं दिख रही है। गन गई तो गई कहां सर? दरवाजा बंद था, हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि गन गुरुराज और सोनिया के साथ घर के बाहर गई हो सकता है सर। अनुष्का, जल्दी से गुरुराज और सोनिया को चेक करो, देखो गन उनके पास है क्या। नहीं नहीं, मैं होल्ड करता हूं, जल्दी करो। हाँ, नहीं है सर, मैं आपको कब से कह रहा हूं, गोली मैंने चलाई है, मेरी गन नीचे है, देख लीजिए आप। अभिजीत, उस ध्रुव की गन फोरेंसिक लैब लेके चलो। ये ध्रुव की गन है ना? ऑल राइट, अब देखते हैं कि ये गन हमें क्या बताती है। ये वही गोली है ना जो गुरुराज की बॉडी से मिली है? ऑफ कोर्स। ऑपरेशन थिएटर से गोली लेके मैं सीधे यही आया हूँ। सर, मुझे लगता है ये गोली सोनिया ने ही चलाई है। हो सकता है। मैं अनुष्का को फोन करके कहो कि वो सोनिया के हाथों का पैराफिन टेस्ट करे, देखते हैं उस पर गन पाउडर है क्या। सर, ये दोनों गोलियां तो मैच कर गई हैं। मैच कर गई है? जी हाँ, गुरुराज को जो गोली लगी है वो ध्रुव की गन से चली है। नो डॉक्टर नियति, आज आपकी फोरेंसिक साइंस फेल हो गई है। यस डॉक्टर नियति, ध्रुव की गन से गोली चली ही नहीं। सर, ये गन आप लोग लेकर आए हैं, मैं नहीं। ये ध्रुव की गन है ना? हाँ। तो फिर जो गोली गुरुराज को लगी है वो इस गन से निकली है। डॉक्टर नियति, गोली चली ही नहीं। हाँ अनुष्का, सोनिया के हाथों का पैराफिन टेस्ट हो चुका है। उसके हाथों पर गन पाउडर नहीं है, मतलब उसने गोली नहीं चलाई। ठीक है सर, हो सकता है सोनिया ने ग्लव्स पहने हैं। लेकिन अभिजीत, हमें तो वहां कोई ग्लव्स नहीं मिले। एक काम करते हैं अभिजीत, गुरुराज के घर वापस चलते हैं। ये वो कमरा है जहां से गोली चली और वहां पे उन दोनों को लगी। 2 गोलियां यहां से चली और 2 गोलियां यहां इन दोनों को लगी। ध्रुव का निशाना बड़ा जबरदस्त है सर। कांच के उस तरफ से गोली चलाने के बाद भी दोनों गोलियां गुरुराज और सोनिया को बराबर आके लगी और कांच भी नहीं टूटा। गोलियां इसी कमरे में चली है। सोनिया ने गोलियां चलाई है। पहले उसने गुरुराज को गोली मारी, और फिर उसने अपने आप को। सर, गन तो हमें मिली नहीं है। ध्रुव की गन से गोली चली और ध्रुव की गन वहां पे रखी थी। मतलब किसी तरह वो गन इस कमरे में लाई गई, उस गन से गोली चली और बाद में वो गन वापस वहीं पे जाके रख दिया गया। और ये सब हमारी मौजूदगी में हुआ है। जैसे ही वहां से ध्रुव ने अपने खाली गन से गोली चलाई, उसी वक्त सोनिया ने यहां असली गोली मारी गुरुराज को, और फिर दूसरी गोली उसने अपने आप को मार ली। द परफेक्ट क्राइम अभिजीत, द परफेक्ट क्राइम। चलो फिर से देखते हैं उस रात यहां इस घर में क्या हुआ था। हमने दरवाजा तोड़ा और देखा गुरुराज और सोनिया दोनों घायल हैं, दोनों को गोलियां लगी। हमारे बाद ध्रुव वहां आया, फिर पार्थव, तभी तुम, दया और अनुष्का मिलकर गुरुराज और सोनिया को बाहर ले गए। फिर हमने कमरे की तलाशी की, हमें वहां कोई गन नहीं मिली।
फिर ध्रुव ने शराब की बोतल उठाई, मुझसे बोतल खोल कर देने के लिए कहा। पार्थो ने उसे थप्पड़ मारा, उससे बोतल छीन ली और उसे खींचकर बाहर ले गया। उसके बाद कमरे में कोई नहीं आया। अभिजीत, क्या हुआ सर? लेट्स गो। जब हम लोग कमरे से बाहर आए थे गन उठाने के लिए, तब हमने क्या देखा? पार्थव का शर्ट गीला था। टेरेस पे चलते हैं। अभिजीत, दया, ये पानी की टांकी अच्छी तरह से चेक करो। सर, दारू की बोतल पानी में? ये दारू की बोतल नहीं, इसमें गन है, गन। तो ये एक जैसे दो गन हैं। एक सोनिया की गन जिससे उसने गुरुराज पर गोली चलाई, और ये ध्रुव की गन। सोनिया ने गोली चलाई और अपनी गन इस बोतल में छुपा दी। और पार्थव ने ये बोतल ध्रुव से छीनी और वो इसे कमरे से बाहर ले गया। और फिर वो हॉल में गया और वहां जाकर उसने असली गन रख दी ताकि हमें आसानी से मिल जाए। और ये ध्रुव की गन उसने इस बोतल में छुपा दी। डॉक्टर साहब, आप मेरे भैया भाभी को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। हाँ 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 डॉक्टर साहब, अब जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। बस किसी भी तरह मेरे भैया की जान बचा लीजिए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। भैया की तबीयत। मुंह में राम और बगल में छुरी। हाँ? छुरी? कैसी छुरी? कैसी छुरी? ये गुर्राज मर जाता तो उसका सारा पैसा, ये घर, ये प्रॉपर्टी सब हमारी हो जाती। लेकिन मरता ही तो नहीं है वो। मरे तब ना। इसलिए तुमने मुझसे ये सब करवाया? अरे भाई ने परितोष को सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी तुम्हें चुपने लगे। अरे तो 1 करोड़ रुपया क्या पेड़ पे उगता है? पैसे गुरुराज के थे ना, वो चाहे किसी को भी दे। अरे तो वो हमें भी तो दे सकता था, हम भी तो उसके भाई थे। लेकिन वो डॉक्टर पारितोष को दे दिए। डॉक्टर पारितोष लोगों को अमर बनाने चला था, अमर। उसने सोचा कि गुरुराज को मरने नहीं देगा वो, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया ना वो। डॉक्टर सुधीर तो मर गया। यही तो गलती की तुमने। अगर डॉक्टर सुधीर की लाश हमें ना मिलती तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। सर, डॉक्टर परितोष को इसने मारा है। मेरे भाई को दिल की बीमारी थी और इसीलिए तो लेटर्स भेजे थे मैंने उसको, ताकि वो डर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन लेटर्स पढ़ के भी नहीं मरा वो। सोनिया भी तुम लोगों से मिली हुई थी ना? हाँ, रोज कहीं ना कहीं से एक लेटर लाके देती थी गुरुराज को। मगर उसने ऐसा किया क्यों? वो तो गुरुराज की वाइफ है। सोनिया ने गोली क्यों चलाई? सोनिया ने गोली चलाई क्यों? क्योंकि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ, मैं और सोनिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। डॉक्टर पारितोष का खून और गुरुराज को मारने की कोशिश के जुर्म में तुम लोगों को फांसी